सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मुझे खेद है कि पहले 5-7 मिनट ये नहीं चल पाया, टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। दिस हैपेंस विद ऑल टेक्नोलॉजीज एंड देयरफॉर today we are discussing very important issue. But before that, let me wish you happy नवरात्रि। नवरात्रि के पर्व की सबको शुभकामनाएं। और नवरात्रि में हम अच्छा होने की ही कामना करते हैं। एक ऐसी समस्या है जिसको सबको चिंता करनी चाहिए, जिसको समझना भी चाहिए और सबको उसके लिए काम भी करना चाहिए, और वो है प्रदूषण। प्रदूषण जो समस्या है वो केवल एक शहर की नहीं, एक राज्य की नहीं, शहरों की और देहातों की ऐसा नहीं, पूरे विश्व भर में होता है। आज समझो कैलिफोर्निया में आग लगी है महाभयंकर और जंगल जल रहा है, तो वहां भी प्रदूषण अलग टाइप का है। यूरोप में मैं जाता हूं तो वहां ओजोन की चर्चा होती है। दूसरे देशों में जाता हूं तो अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण उस देश में होते हैं उसकी चर्चा होती है। हमारे देश में भी मुख्य मुद्दा है, 4 कारण है। 1 ट्रैफिक, 2 उद्योग, 3 वेस्ट मैनेजमेंट, 4 डस्ट और 5 स्टबल। ये बड़े 5 कारण है। और ज्योग्राफी भी एक कारण है जिसके कारण प्रदूषण उड़ जाता है या टिका रहता है, ये तय होता है। तो टोपोग्राफी, ज्योग्राफी और मीटरोलॉजी ये भी एक कारण है। तो ऐसे 5-6 कारणों से होता है। क्योंकि वाहन तो हम चलाते हैं, वाहन से प्रदूषण होता है क्योंकि पेट्रोल या डीजल से चलता है। इसलिए सरकार ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया कि BS6 फ्यूल देंगे। उस फ्यूल से होता क्या है, प्रदूषण में कमी आती है 25% से लेकर 60% तक विभिन्न प्रकार के वाहनों में। तो ये बड़ा स्टेप है। आज दुनिया के सबसे प्रगत देशों में जो फ्यूल यूज करते वही अब भारत में मिलता है, और उसके लिए 65,000 करोड़ की लागत से भारत सरकार ने यह बनाया। मैं अभी सारे भारत सरकार ने उठाए कदम नहीं लूंगा, क्योंकि आप भी बताएंगे और आप पूछेंगे उसके सहारे भी बोलूंगा। लेकिन हमें जैसे एक वाहन का ही प्रश्न किया तो हमने मेट्रो शुरू किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया, CNG बसेस शुरू किए। अटल जी के समय मेट्रो शुरू हुई और आज मेट्रो का इतना विकास हुआ है कि 2014 में जहां दिल्ली और NCR रीजन में जहां 25-30 लाख लोग ही मेट्रो से सफर कर सकते थे, आज लगभग 45-50 लाख लोग मेट्रो से प्रवास करते हैं, आते जाते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। उससे पर्यावरण पूरक प्रवास होता है और उससे महत्वपूर्ण है कि 4 लाख गाड़ियां जो अदरवाइज सड़क पर आती, नाउ दे डोंट कम। हमने दिल्ली के आसपास ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल वे किया है, उससे भी बहुत राहत मिली। 60,000 वाहन जिनका दिल्ली में कुछ भी काम नहीं होता था, लेकिन वो दिल्ली से गुजरते थे क्योंकि दूसरी सड़क नहीं थी, और इसलिए वो प्रदूषण भी करते थे दिल्ली में। आज वो नहीं आते हैं, वो भी एक नया उपाय आया। सभी शहरों में मेट्रो हो रही है, ई बसेस आ रही है। मैं नवी मुंबई में अभी गया था तो वहां मैंने ई बसेस का उद्घाटन किया। तो हमारे मंत्रालय के द्वारा, हेवी इंडस्ट्रीज के मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को और शहरों को सब्सिडी देकर ये वाहन दिए जा रहे हैं ताकि जीरो पोल्यूशन हो। तो बहुत सारे उपाय चल रहे हैं। आज मैं उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे हम, लेकिन मैं एक शुरू में ही कहना चाहता हूं कि इसमें लोगों का भी सहभाग महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारा वाहन हम अच्छा मेंटेन करें, नजदीक के काम हम साइकिल से करें, कभी पैदल चले, हर बार गाड़ी निकालना कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लें और उससे करें, और सार्वजनिक यातायात के साधनों से हम प्रवास करें। ये सब हमारे भी काम है।
हम अगर ये करेंगे तो हम प्रदूषण की समस्या का हल ढूंढने में मदद करेंगे। अंत में मैं शुरू में एक ही मुद्दा कहूंगा कि ये 2000 समस्या तो पहले से है, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने पहली दफा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम इज द बिगिनिंग ऑफ सॉल्यूशन, एंड देयरफॉर ये लॉन्चिंग नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ए वेरी बिग important step. And I'll just show today, I appeal that you also download this app, Sameer, SAMEER. Sameer app will show you the complete information on pollution in various cities. And you will find that this is the area, Gangetic Belt, where there is heavy pollution, it is red marked. But many other areas on Deccan Plateau is green, though Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Delhi may have the same population and traffic and many other things, but pollution differs city to city and there are different reasons. दिल्ली में एक और भी कारण होता है, पराली जलती है 40 दिन के लिए। लेकिन एक मैं बताना चाहूंगा कि जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो 2016 से ये गिनती शुरू हुई है, तो 2016 में 250 दिन खराब हवा के होते थे दिल्ली एनसीआर परिसर में। आज 180 दिन रह गए हैं, 70 दिन कम हुए और 70 दिन अच्छी हवा के बढ़े। तो आज लगभग 6 महीने प्रदूषण रहता है, 6 महीने नहीं रहता है, और उसमें 40 दिन ऐसे आते हैं जब पराली भी ऐड करती है। तो ये दिल्ली एनसीआर की समस्या है, यहाँ की भूगोल भी एक विशेष समस्या है। तो वो सब करेंगे। मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा, और जैसे मैं देख रहा हूं शिवम वर्मा और बाकी सब लोगों के आ रहे हैं प्रश्न। एक प्रश्न आया है सचिन मोहन का, हाउ एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। जो मैंने कहा कि ये सबकी जिम्मेवारी है, इसलिए कचरा न करना, कचरा जगह पर जाना, कचरा बाइफरकेट करके गीला और सूखा कचरा अलग करके देना, तो वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छा होता है। देखो, आज दिल्ली शहर में हमने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स नए लाए 2016 में, ये भी एक बड़ा सुधार था। और उसका जो डेब्री गिरता है भवन निर्माण में, उसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट is being processed and साइड फर्नीचर ऑफ रोड डिवाइडर और बाकी टाइल्स तैयार करते हैं। रोज 3000 टन का 3 कारखानों में प्रक्रिया होकर नया टाइल्स बनता है, और इसलिए उतने वेस्ट का तो निर्णय हो गया। ऐसा सारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल का भी पालन करना चाहिए, और हमें वाहनों के बारे में सुरक्षा करनी चाहिए और मेंटेनेंस करना चाहिए, पीयूसी समय पे करना चाहिए, और जहां संभव है वहां साइकिल से, जहां संभव है वहां पैदल काम करना चाहिए। हर बार गाड़ी निकालनी नहीं चाहिए। और गाड़ी में अब BS6 पेट्रोल डीजल ही मिल रहा है देश भर में, और BS6 वाहन ही नहीं मिलेंगे, बाकी अब दूसरे वाहन नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक काम करने जैसा है। अभी मैं देख रहा हूं BS6 फ्यूल से राज चावला पूछ रहे हैं, BS6 फ्यूल से 25 से 60% तक कमी आती है। सही है आपकी जानकारी। बाकी अविनाश सिंह राजपूत बहुत जोर से सवाल आ रहे हैं, मेरे साथी मुझे निकाल कर दे रहे हैं। तो सुनील नायर पूछते हैं कि न्यू स्टेप्स टू बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं? तो मैंने वाहनों के बारे में थोड़ा सा कहा, मैं अब इंडस्ट्री के बारे में कहूंगा। इंडस्ट्री में हमने पहले तो दिल्ली शहर में ही नहीं, पूरे देश भर में जो प्रदूषणकारी बिजली निर्माण के संयंत्र है
वो फेज आउट करने का एक कार्यक्रम बनाया है और उसमें 60-70 प्लांट्स 2 साल में बंद हो जाएंगे। ये पहला बड़ा कार्यक्रम है। और दिल्ली में बदरपुर, सोनीपत और आसपास के प्लांट्स बंद हुए हैं। बाकी सभी प्लांट्स में एफजीडी यंत्रणा लगेगी, जिससे प्रदूषण में एकदम कमी आती है। तो ये एक काम कर रहे हैं। दूसरा, 24/7 हम मॉनिटरिंग करते हैं। देश में 4500 उद्योग ऐसे हैं कि जो प्रदूषण करते हैं, तो उनके चिमनी पर हमने मशीन बिठाया है और उनका वाटर डिस्चार्ज जहां होता है, एफ्लुएंट डिस्चार्ज, वहां भी मशीन बिठाया है। उस मशीन से हमें 24 घंटे की खबर पल पल की मिलती है कि कहाँ प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। उनको तुरंत एसएमएस जाता है और अगर एसएमएस की दखल लेकर वो काम नहीं करते, सुधार नहीं करते, तो उनको तुरंत हम ये करते हैं कि उनको तुरंत कार्रवाई करते हैं। और उनको लगे तो ऐसे अनेक उद्योग, सैकड़ों उद्योग जो नहीं सुनते हैं, उनको बंद भी किया है, सुधारने के बाद ही पुनः शुरू करने देते हैं। हमने ईंट भट्टों में झिगजैग टेक्नोलॉजी का आग्रह किया और झिगजैग टेक्नोलॉजी के कारण ईंट भट्टी का प्रदूषण आधे से भी कम हो जाता है। फिर पेट कोक बंद किया है। फिर पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को मिले, ताकि वो जो हमेशा का फ्यूल है जिससे बहुत प्रदूषण होता है, वो नहीं यूज करेंगे। इस तरह से हमने उस पर भी उपाय किए हैं। और इसके साथ साथ, जैसे मैंने कहा, पेड़ लगाना भी एक बड़ा काम होता है। और अपने देश में पिछले 5 साल में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री कवर बढ़ा है। यह बड़ी उपलब्धि है भारत की। तो ट्री कवर बढ़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायु सोख लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इससे ज्यादा प्रदूषण से लड़ने वाला दूसरा मशीन नहीं है, वो पेड़ है। वो इसीलिए हम उसको देवता कहते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर ट्री कवर बढ़ रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तीसरा एक काम करते हैं हम कि 122 शहरों का लगातार 24 घंटे परीक्षण करते हैं 8 पैरामीटर की, कि PM 2.5 कितना है, PM 10 पॉइंट कितना है, सॉक्स कितना है, नॉक्स कितना है, ओजोन कितना है। तो सभी जो प्रदूषण के 8 घटक है, उस पर उसकी 24 घंटे निगरानी होती है। और अभी उन शहरों के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यह तय किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में कहा है कि आने वाले 3 साल में 1000 दिन में हम ऐसा करेंगे कि 100 से ज्यादा शहरों की हवा में तो अच्छी सुधार होगा और लोगों को अच्छी हवा मिलेगी। तो इसके लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड काम होता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक फर्क है। उत्तर भारत में डस्ट है, एल्यूवियल सॉइल है, और इसलिए धूल उड़ती है। तो धूल प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है। इसलिए यहाँ डस्ट सप्रेसेंट, यहाँ वाटर स्प्रिंकलर वगैरह बहुत सारे उपाय है। और हम कह रहे हैं सभी संस्थानों को, दिल्ली सरकार से लेकर सभी सरकारों को और कॉर्पोरेशंस को भी, कि अपने एरिया के रोड्स जो है वो अनपेव्ड रोड्स है वो बंद करो और पेव्ड रोड्स करो, ये हमने कहा है। तो ये भी एक काम चल रहा है। एक मैं देख रहा हूं आयुष गुप्ता कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ जियोग्राफी इन एयर पोल्यूशन स्पेशली टू दिल्ली। दिल्ली में ये ज्योग्राफी का और मीटरोलॉजी का एक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि ये हिमालय से ठंड हवा आती है। सीधा करके मैं बताता हूँ, एकदम टेक्निकल जार्गन में नहीं बोलता हूँ, वो मैं लिखित अलग से प्रसारित करूंगा। हिमालय से ठंड हवा आती है, गंगा और उसकी संबंधित नदियों से मॉइस्चर बाहर आता है, और ठंड और मॉइस्चर के इसमें डस्ट बहुत सारी आती है, और डस्ट वो पकड़ लेता है और वहां हवा नहीं चलती। आपने देखा है आपके शहर में भी कि एक बार बहुत प्रदूषण होता है, हवा जोर से चलती है तो प्रदूषण उड़ जाता है। तो ये भी हमने देखा है। तो ज्योग्राफी का और
इसका भी महत्व है और दिल्ली में भी ये महत्व है। और एक नितिन अग्रवाल है, देयर हैव बीन मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू सॉल्व दिस, बट एवरी ईयर पीपल हैव टू फेस पोल्यूशन। ये सच है, पोल्यूशन एक दिन में समाप्त होने वाली चीज नहीं है। इंडस्ट्री में भी काम करना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए, वाहनों में काम करना चाहिए, स्टबल बर्निंग पे काम करना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। आज दिल्ली में 3 प्लांट लगे हैं वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी और वेस्ट टू पावर में आज लगभग 52 मेगावाट की बिजली निर्माण होती है 3 पावर प्लांट से, और भी 2 लग रहे हैं। तो वेस्ट टू कंपोस्ट भी प्लांट्स लगे हैं, उससे वेस्ट मैनेजमेंट से स्टबल बर्निंग दूसरे टाइप का, यानी शहर में भी खेत जलाते वो अलग चीज है, लेकिन शहरों में भी बायोमास बर्निंग होता है। ठंड के दिनों में गर्मी लगे इसलिए भी लोग जलाते हैं। तो जलाना बुरा है, ये संस्कार करना है, वो भी काम कैंपेन चलेगी। और इसलिए ये सभी कारणों पर लगातार काम करने से ही हमें राहत मिलेगी, ऐसी राहत नहीं मिलेगी। एक प्रश्न आया है अवनी, शी हैज आस्क्ड व्हाट आर वी डूइंग फॉर ई व्हीकल्स प्रमोशन। ई व्हीकल के लिए हमने बहुत काम किया है। ई व्हीकल आज 2 लाख से भी ज्यादा ई व्हीकल देश भर में घूम रहे हैं और उसमें से 60-70 हजार व्हीकल्स को हमने सब्सिडी दी है। ई रिक्शा भी बहुत पैमाने पर चल रहे हैं, ई स्कूटर भी पॉपुलर हो रही है। मैं खुद ई व्हीकल चलाता हूँ, ई व्हीकल ही मैं यूज करता हूँ। जब भी सदन में जाता हूँ या किसी भी ऑफिशियल काम में जाता हूँ तो मैं ई व्हीकल लेके जाता हूँ। और इलेक्ट्रिकल कार बहुत अच्छी है, मेरे घर में चार्जिंग भी होता है, तो ये फ्यूल में भी सस्ती है, यानी 70-80 पैसा 1 किलोमीटर जा सकते हो, इससे सस्ता तो कुछ नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल शुरू में पैसे ज्यादा पड़ते हैं, वो भी धीरे धीरे जैसी मांग बढ़ेगी वैसे कम होती जाएगी, ये मुझे विश्वास है। लेकिन मैं ई स्कूटी भी चलाता हूँ, तो ई स्कूटी आपको भी यूज करना चाहिए, यही मैं कहूंगा। और एक सवाल आया है कि नॉक्स इन डीजल कार्स 70% रिडक्शन होता है BS-V6 से, ये सच है। और नॉक्स का भी 25% रिडक्शन होता है, ये भी सच है। पार्टिकुलेट मैटर इन डीजल व्हीकल्स 80% रिडक्शन होता है, ये फायदा है BS-6 इसका। और इसलिए मुझे कहना है कि ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम हमें सबको मिलकर, और इसलिए सरकार ने क्या किया, मैं जब पहली दफा एनवायरमेंट मंत्री था तो मैंने 5 राज्यों को इकट्ठा बुलाया, क्योंकि ये दिल्ली कॉर्पोरेशन की समस्या नहीं है, दिल्ली राज्य सरकार के सीमा में नहीं होता है, ये एक एयर शेड है और एयर शेड बड़ी है, और इसलिए उसमें गुड़गांव और फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा, ये उत्तर प्रदेश का इलाका, हरियाणा का इलाका, अलवर तक का इलाका, राजस्थान का, ये भी आता है। उससे भी इसलिए 5 राज्यों की बैठक, मंत्रियों की बैठक साल भर में एक बार मैं लेता हूँ, कैबिनेट सेक्रेटरी एक बार बैठक लेते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक बार बैठक लेते हैं, हमारे सेक्रेटरी 2 बार बैठक लेते हैं, CPCB 3-4 बार बैठक लेती है हर 3 महीने में, और टास्क फोर्स की भी बैठक जो होती है। ऐसे पिछले 5 सालों में बैठकों के बाद बैठकें होकर क्या क्या काम तय किया, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, और उसका क्या काम हुआ, इसका रिव्यू लिया जाता है। और जो फिर भी पालन नहीं करते उसके लिए हमने CPCB के 50 टीम NCR रीजन में भेजे हैं। और जैसा मैंने कहा, बाकी 100 शहरों में भी हम इसी तरह का काम करेंगे, ताकि उसका परिणाम ये होगा कि प्रधानमंत्री का जो वादा है वो सच साबित होगा, और 3-4 साल के अंदर हमारे हवा के गुणवत्ता में अच्छा सुधार होगा, यह हमें उसमें देखने को मिलेगा। आज भी आंकड़ों के जंजाल में अभी मैं नहीं जाता, आई डोंट गो इनटू दोज फिगर्स बिकॉज दैट विल वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू स्पीक ऑन फेसबुक।
I must compliment Facebook for giving this kind of platform to all those who love and those who want to interact. मैं कल यही बोल रहा था, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप नया किया एक काम के लिए, 15 लोगों का। पहले 15 लोगों को हम बचपन में कैसे मैसेज देते थे, घर जाकर उनको बताते थे। बाद में नौजवानी में क्या हुआ, तो लैंडलाइन आ गया, तो लैंडलाइन मिला। 50-60 उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद ये मोबाइल फोन आया। फिर भी मोबाइल सबको करना पड़ता है, लेकिन अब व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आप करो और उसमें मैसेज भी रिकॉर्ड करके तुरंत डाल दो और गया, 1 मिनट में सबको मैसेज जाने की क्षमता आई। ये एक नया शोध है और इसका इसलिए मेरा विश्वास है टेक्नोलॉजी भी आएगी और अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी जिसको हम उपयोग करेंगे ताकि प्रदूषण की समस्या से निजात मिलेगी। दुनिया भर में है, लेकिन हमारे यहाँ साफ सुथरी हवा चाहिए, इसके लिए हम काम करेंगे। अच्छा, एक कुछ स्टडीज होते हैं कि भारत में ऐसी हवा है। मुझे हमेशा कभी कभी आश्चर्य होता है कि वो अपने देश के शहरों का क्यों नहीं अध्ययन करते और भारत का ये अध्ययन क्यों करते हैं, ऐसा कभी कभी मेरे मन में आता है। लेकिन उनकी आजादी है। एक है व्हाट पुश, एक ने पूछा है व्हाट पुश यू आर गिविंग टू डेवलप मोर एंड मोर नगर वंस। हाँ, हमने एक स्कीम शुरू की है अर्बन फॉरेस्ट कि शहरों के बीचों बीच जंगल तैयार हो और 200 कॉर्पोरेशन सिटीज जो है वहां ये समस्या ज्यादा है, तो अनेक शहरों में जंगल होते हैं, वैसे जंगल यहाँ भी हो, इसके लिए हमने एक योजना बनाई है। एक प्रश्न है कि कोल टू लिक्विड क्या है, तो कोल टू लिक्विड ये एक नई टेक्नोलॉजी है। उससे कोल का उपयोग है, ये प्रदूषणकारी होता है, लेकिन कोल टू लिक्विड करके अगर उपयोग किया तो उसका प्रदूषण बहुत कम होता है, ये उसका फायदा है। और भारत सरकार ने 43,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके ये करा है और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। चर्चा तो बहुत है, सवाल भी बहुत है, उत्तर भी बहुत है। मुझे लगता है संवाद की शुरुआत हुई है, हम संवाद जारी रखेंगे और बोलते रहेंगे। मेरे पास आने वाले ईमेल्स और सबको हम संज्ञान लेते हैं और उसके अनुसार काम भी करते रहते हैं, तो आपके सुझाव का स्वागत है। मैं फिर कहूंगा कि हैप्पी नवरात्र, सबको नवरात्रि की शुभकामना। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि मास्क पहनो, सुरक्षित दूरी बनाए रखो और जब भी समय मिले और जरूरत है काम करने के बाद हाथ धो और खाने के पहले भी हाथ धो और हाथ, मुंह, आंख और नाक के यहाँ अगर हाथ लगाना है तो हाथ साफ सुथरा रखना भी हमारा काम है। जाते जाते होमवर्क आज का यही है कि समीर ऐप डाउनलोड करो, फ्री डाउनलोडेबल है, सभी ऐप स्टोर्स पर है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।